कटहल खाना तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन आज इसको हम जिस तरीके से बनाएंगे, ये तरीका अगर आप एक बार देख लेंगे ना तो इसी तरीके से इस सब्जी को आप बार बार बनाएंगे। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं ना तो ये सब्जी का टेस्ट जो है आपको नॉनवेज से कहीं ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे हमने कटहल लिया हुआ है, तो ये मार्केट से ही कटा हुआ और छिला हुआ कटहल हमने लिया है। तो अगर माप में देखेंगे तो ये आधा किलो कटहल है। तो जब भी आप कटहल लेना तो इसके टुकड़े जो है छोटे छोटे लेंगे तो ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर टुकड़े बड़े रहेंगे तो पकने में थोड़ी सी जो है मुश्किलें आएंगी। मतलब कि अगर बड़े टुकड़े लेंगे तो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने सरसों का तेल डाला है कढ़ाई में। तेल हमें थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें कटहल को इसमें फ्राई करना होगा। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम इस कटहल को फ्राई करेंगे। और जब ये इसके टुकड़े जो छोटे रहते हैं ना तो बहुत ही जल्दी ये फ्राई भी हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से ये पक भी जाते हैं। तो इसीलिए जो इसके छोटे टुकड़े ही आप अगर घर में काट रहे हैं तो छोटे टुकड़ों में इसे कट करें। तो ये देखिए, इसको हमने 3 से 4 मिनट जो है फ्राई कर लिया है। इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमने तेल डाला था। तो ये देखिए इसका कलर। इसी तरह हमें इसे काफ़ी अच्छे से भून लेना है। और तेल हमारा बचा हुआ है सेम उसी तेल में, इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। इसको हल्का सा भूनेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। और अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना। तो अब इसको भी हम भून लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें लहसुन डाला है। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है ना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है। तो आप लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने बारीक कटे हुए 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। तो इसको भी हमने लंबे टुकड़ों में काटा है। अब इसको डाल के और इसको हम भून लेते हैं। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि अभी इसमें हम कटहल भी डालेंगे। तो जब तक ये प्याज अच्छे से भून रहा है, इधर हम टमाटर को ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम ग्रेट कर रहे हैं तो इससे जो है हमारा पेस्ट टमाटर का बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं रहेगा। तो ये देखिए इसका टेक्सचर। और इधर प्याज भी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो ये सब्ज़ी हम ग्रेवी वाली नहीं बना रहे हैं। तो अब इसमें हम डालते हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च को हमने जो है 20 से कट कर लिया है 2 टुकड़ों में। ये देखिए इस तरीके से अगर आप सब्जी में डालेंगे ना तो इसका जो सब्जी का फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। तो अब इसको मिक्स करें और इसको हम 2 मिनट ढक के पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए तेल भी अच्छे से छोड़ने लगे हैं मसाले। तो अब इसको हम मिक्स करके इसमें फ्राई किया हुआ कटहल को डाल देते हैं। अब कटहल को हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच पानी। ध्यान रखिएगा केवल हमें बड़े चम्मच 3 चम्मच पानी इसमें डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसको मिक्स करके और ढक के हम इसको 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि जो सब्ज़ी है वो अच्छे से बन जाए, क्योंकि हम सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला। तो 5 मिनट हो चुके थे सब्ज़ी को पकते हुए, सब्ज़ी हमारी पक भी चुकी थी। तो गरम मसाला डालने के बाद 1 मिनट ढक के हमने और पका लिया है। तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इसका कलर और इसका टेक्सचर, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये जो सब्ज़ी है कटहल की ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया। तो अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। धनिया डालने से जो सब्ज़ी का कलर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी का कलर। तो ये आपको देखने से ही अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये सब्ज़ी खाने में कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी। कटहल की सब्ज़ी बनाने का अगर मेरा ये तरीका आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये सब्ज़ी को आप सिंपल दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी या पराठे के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा।